दोस्तों, राधे राधे। आज हम जानेंगे डोपामिन के बारे में। डोपामिन क्या है, डोपामिन कैसे काम करता है। डोपामिन सिर्फ एक हार्मोन ही नहीं, ये एक ड्रग्स भी है। तो लेट्स स्टार्ट। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। डोपामिन क्या है? डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि यह दिमाग में संदेश पहुंचाने का काम करता है। यह एक केमिकल है जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है। इसे अक्सर गुड फील हार्मोन भी कहा जाता है और ये हमें खुशी, मोटिवेशन लाने में हेल्प करता है। तथा अब हम जानेंगे कि ये डोपामिन हमारे शरीर में काम कैसे करता है। इसके कोई ज़रूरी काम होते हैं। इसके कई सारे ज़रूरी काम होते हैं, जैसे कि खुशी और संतुष्टि देना। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम डोपामिन हमारे अंदर रिलीज़ होता है। एक हार्मोन होता है जिसके द्वारा हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है और ये हमें उस काम को करने में खुशी और संतुष्टि देता है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, जैसे पसंदीदा काम करना, खाना खाना या फिर किसी पसंदीदा जगह पे आप जाते हैं, तो उस टाइम हमारे शरीर में डोपामिन हार्मोन ही रिलीज़ होता है। अब मोटिवेशन और फोकस में भी ये काम करता है। ये अपने लक्ष्य को बढ़ाने में या फिर किसी अच्छे काम को करने में हेल्प करता है। ये मेमोरी और लर्निंग में भी हेल्प करता है। जैसे कि कुछ आप पढ़ रहे हैं, उसको याद करने में मदद करता है या फिर उसे अच्छे से समझने में हेल्प करता है और मूवमेंट कंट्रोल में भी ये काम करता है। अगर आपके शरीर के किसी हरकतों को नियंत्रण करता है तो वो डोपामिन हार्मोन ही कंट्रोल करता है। ये हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर पर असर करता है। मेडिकल रूप में यह दिल और बीपी को भी कम करने में काफ़ी प्रभाव करता है। डोपामिन दवा के रूप में भी काम करता है। इसको अस्पताल में सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जा सकता है या फिर उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाता है। बहुत रेयर केस हो, इमरजेंसी केस हो, उसमें डोपामिन को हम दे सकते हैं। अब इमरजेंसी में कैसे इमरजेंसी हो सकती है, जैसे कि कोई अगर हार्ट अटैक पेशेंट है या फिर लो ब्लड प्रेशर पेशेंट है, तो हाइपोटेंशन वाला हो गया या फिर स्ट्रोक वाला हो गया या फिर हार्ट फेलियर पेशेंट है, तो उनको ये दिया जाता है। इसको किस वे में दिया जाता है, कि इसे इंजेक्शन के थ्रू में दिया जा सकता है या फिर टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। तो इसको आईवी फ्लूइड के द्वारा दिया जाता है। ये नस में इंजेक्शन के द्वारा या फिर ड्रिप के द्वारा दिया जा सकता है। ये कभी भी मतलब इसको लेने से क्या क्या हो सकता है। इसको लेने से आपको उल्टी हो सकता है, इन केस किसी पेशेंट को उल्टी भी आ सकता है या फिर सिर में दर्द भी हो सकता है। ये काम कैसे करता है, डोपामिन काम कैसे करता है, अगर आपको आईवी फ्लूइड के थ्रू लगा है या फिर किसी पेशेंट को लगा है तो वो काम कैसे करेगा। ये दिल की धड़कनों को बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को सुधारता है और किडनी को भी बेहतर काम करने में मदद करता है। अब डोपामिन की कमी से हमें क्या क्या हो सकता है। डिप्रेशन, थकान, ध्यान में कमी, धीमी हरकतें, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, एकदम स्लो कर रहे हैं, जैसे चलना, उठना, बोलना, ये सब अगर हरकतें हमारे अंदर धीमी हो रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारे अंदर डोपामिन की कमी हो सकती है। या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको थकान हो जा रहा है तो भी हो सकता है। डिप्रेशन भी हो सकता है। अब डिप्रेशन हो सकता है या फिर आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं या फिर कुछ ध्यान कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, अगर आपको वो सही से नहीं याद आ रहा है तो हो सकता है कि आपको डोपामिन की कमी हो सकती है। डोपामिन ज़्यादा होने पर क्या होता है, भ्रम होगा, जैसे लगेगा कि आपके पीछे कोई चल रहा है या फिर आपके पीछे बहुत लोग सोचते हैं ना कि मेरे पीछे कोई परछाई चल रहा है या फिर कोई आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो ये सब जब हाई डोपामिन हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर तब होता है। या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बीपी हाई हो जाएगा या फिर चिड़चिड़ापन हो जाएगा। कोई नॉर्मल भी कोई बात बोलेगा तो आप उस पर ओवर रिएक्ट कर दीजिएगा या फिर मतलब कोई अच्छा भी बात कहेगा तो आप उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगिएगा। मतलब कोई अच्छा बात हो या फिर बुरे बात हो, आप उस टाइम समझ नहीं पाएंगे, बस चिड़चिड़ाते रहेंगे
और ये क्यों होगा? क्योंकि डोपामिन की कमी की वजह से हो सकता है। उसके बाद मानसिक समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि आपको किसी प्रकार का मेंटल इलनेस भी हो सकता है। अब और हम क्या जान सकते हैं डोपामिन के बारे में? डोपामिन बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका क्या हो सकता है? तो डोपामिन बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका हो सकता है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और हेल्दी डाइट्स ले सकते हैं और अच्छी नींद। सबसे सबसे डोपामिन को कंट्रोल में करने का सबसे अच्छा तरीका और बेस्ट तरीका है कि आप अच्छी प्रॉपरली आपको नींद लेना है। आप प्रॉपर नींद लीजिएगा, आपका ऑटोमेटिकली आपका जो डोपामिन है वो सही से काम करने लगेगा। उसके बाद पसंदीदा काम करना, या फिर कोई आपका फेवरेट हॉबी है, जैसे बहुत लोग का हॉबी होता है ना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, या फिर कुछ भी करना, कोई भी फेवरेट काम, किसी किसी का कुकिंग भी होता है, तो आप वो कर सकते हैं। उससे भी आपका डोपामिन अच्छा हो सकता है। प्राकृतिक तरीका में भी ये सब भी ऐड हो सकते हैं। डोपामिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? जब हम दवा के फॉर्म में लेते हैं तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? दिल की धड़कनों को तेज़ी में बढ़ाना स्टार्ट करेगा, हाई बीपी हो जाएगा, मतली मतलब कि नोज़िया इन द सेंस कि आपको उल्टी आने लगेगा, सिर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो ये सब होते हैं जब हम डोपामिन किसी को ड्रग्स के फॉर्म में देते हैं, तब हो सकता है। और डोपामिन और एक और मेन पॉइंट ये होता है कि डोपामिन को कभी भी खुद से नहीं लेने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि इससे सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की देख रेख में ही दिया जाता है। यह एक लाइफ सेविंग ड्रग्स है, इसलिए इसको खुद से लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तथा डोपामिन एक ज़रूरी ब्रेन केमिकल है जो हमें खुशी, मोटिवेशन और शरीर की कई क्रियाओं को नियंत्रण करता है और ज़रूरत पड़ने पर दवा के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। आज का इतना ही रहा। आगे आप लोग कौन से टॉपिक पे जानना चाहते हैं मेरे को कमेंट करें। वैसे हम अपने तरफ से मिसोप्रोस्टोल का अगला वीडियो बनाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।